हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी का जो अपना टेस्ट हुआ था वो टेस्ट था SKSSC 2 AWKN। ये टेस्ट 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का टेस्ट है। 17 अगस्त 2017 को एसएससी सीजीएल प्री में टेस्ट हुआ था। रोज़ की तरह इस टेस्ट का भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको ये टेस्ट पहले अटैम्प्ट करना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इस टेस्ट को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सारे क्वेश्चंस उठाते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। देखो, ड्रिप, वो जो वर्ड होता है ना, ड्रिपिंग, ड्रिप इरिगेशन भी होती है। ड्रिप होता है बूंद बूंद करके गिरना, ठीक है ना। तो वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज नहीं होता, ड्रिपिंग डाउन द ट्रीज होता है, ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज होता है, ठीक है। ये जो ऑफ यूज़ हुआ सेकंड पार्ट में, ये एरर है। या तो होना चाहिए ड्रिप फ्रॉम द ट्रीज या होना चाहिए ड्रिप डाउन द ट्रीज। तो वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज या डाउन द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रवीण सेटअप ऑन द सोफा विद हिज लेग्स टक्ड डाउन हिम। प्रवीण सेटअप ऑन द सोफा, सोफे पे बैठा था, विद हिज लेग्स टक डाउन नहीं, टक अंडर यूज होता है। टक अंडर होता है हम जैसे लाइक लेग्स के ऊपर लेग्स करके बैठ जाते हैं हम, है ना, तो उसको बोलते हैं टक अंडर। तो विद हिज लेग्स टक्ड अंडर हिम। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी, कह रहा है, एट नाइट द हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक इन टू द किचन एंड डैश टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड। कह रहा है, रात में जो हंग्री था, ऑर्फन होता है मतलब अनाथ। तो जो ऑर्फन था, वुड स्नीक इनटू, तो वो क्या किया करता था कि वो स्नीक इनटू करता था। स्नीक इनटू होता है चोरी छुपे कहीं पे जाना। तो वो किचन में जाता था चोरी छुपे, एंड डैश टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड, और जो छोटा मोटा फूड बचा हुआ होता था उसको डैश करता था। क्या करता था भाई? प्रेफर करता था, लिफ्टर करता था, लिफ्टर होता है किसी चीज़ को उठाने वाला, डिफर करता था, या पिल्फर। देखो, पिल्फर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना। तो छोटा मोटा खाना, जो बचा हुआ खाना होता था, उसको क्या करता था? वो चुराता था। तो पिल्फर इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, एज द ओनली डैश पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक द ओड विमेन आउट। कह रहा है, एज द ओनली डैश पर्सन इन द वैकी फैमिली। देखो, वैकी जो वर्ड होता है ना, वैकी का मतलब होता है अनयूजुअल, और अनयूजुअल इन ए फनी वे, ठीक है। तो फैमिली जो थी ना, वो तो वैकी थी, लेकिन वो जो लड़की थी वो क्या होगी? एज द ओनली डैश पर्सन। तो और आगे दे भी रहे, द सन सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक ओड वुमेन आउट। ओड मैन आउट होता है ना, ओड मैन आउट होता है कि मतलब जो सब में सबसे अलग टाइप्स का हो, उसको बोलते हैं ओड मैन आउट, ठीक है ना। तो एज द ओनली इंसेन, इंसेन तो मतलब होता है मूर्ख। तो वैकी फैमिली थी तो सारे मूर्ख थे, वो मूर्ख नहीं होगी। वेन जो वर्ड होता है, इसका तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। वेन का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। इनसेन होता है मेंटली इल, मूर्ख, लेकिन सेन होता है समझदार, हैविंग गुड जजमेंट। तो एज द ओनली सेन पर्सन, वो सेन थी ना, आगे दे भी रहे सेंसिबल गर्ल, और मेन पर्सन की तो कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे भी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पिकेंसी का आपको सिनोनिम बताना है। पिकेंसी जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग फ्लेवरिंग। सेकंड ऑप्शन जो दिया है वही इसका आंसर है। ब्लैंड जो वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंड, ब्लैंड का तो मतलब होता है आ, मतलब डल एंड बोरिंग, ठीक है। इंसिपिड जो वर्ड है, ये हो जाता है टेस्टलेस, और टीडियस हो जाता है डल एंड बोरिंग, ठीक है ना। तो फ्लेवरिंग जो है पिकेंसी का सिनोनिम है। टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। तो ऑप्शंस देखो, पहला अवॉइड, अवॉइड नहीं होता। डोज जो वर्ड है, इसका मतलब भी होता है टू अवॉइड समथिंग। टू यील्ड होता है सरेंडर कर देना। तो एक ही ऑप्शन बचा, टू अकोस्ट। टू अकोस्ट का मतलब होता है टू कन्फ्रंट, डील करना, ठीक है। अकोस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी के पास स्पेशली जाना, मतलब उससे लड़ने के लिए या जैसे भी, ठीक है।
सावंत वर्ड का ऑपोजिट बताना है सेवन्थ क्वेश्चन में। सावंत जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है, लर्नेड। ठीक है, राखी सावंत से इसको याद रख सकते हो। राखी सावंत की नॉलेज सावंत जैसी नहीं है, फिर भी उसका नाम है सावंत, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज एमेच्योर। सावंत जो वर्ड होता है ना, वो प्रोफेशनल होता है किसी, मतलब लाइक मनमोहन सिंह जी हैं, तो मनमोहन सिंह जी जो हैं प्रोफेशनल हैं इकोनॉमिक्स के मामले में, ठीक है। और एमेच्योर जो वर्ड होता है ये होता है नॉन प्रोफेशनल। एकेडमिक जो वर्ड है वो तो सावंत का सिनोनिम है, पंडित भी सिनोनिम है। और एग हेड जो वर्ड होता है ये होता है इंटरेस्टेड इन स्टडिंग समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई अगर लगा रहा है उसको बोलते हैं एग हेड। तो सावंत का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा एमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड इज टू इंडाइट। ये इंडिक्ट नहीं है, इंडाइट है। इंडाइट का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, एक्यूज करना, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है टू अरेन, ये इसका सिनोनिम है। टू सेंश्योर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। टू इंडाइट होता है किसी, जजेस जब इंडाइट करते हैं तो जजेस सजा सजा सुनाते हैं। और टू एक्सोनरेट होता है बरी करना। इम्पीच होता है, इम्पीच भी एक तरह से कोर्ट इंक्वायरी होती है, ये जनरली जिस तरह राष्ट्रपति वगैरह या चीफ जस्टिस हो जाएं, इनके ऊपर जब चलता है, हिंदी में एक महाभियोग वर्ड होता है उसको बोलते हैं इम्पीच या इम्पीचमेंट, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टू एक्सोनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। कह रहा है इतना बाइट कर लिया कि आप जिसको च्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का जो आंसर होता है वो होता है टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट देन वन कैन हैंडल। मतलब उससे आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। जो थर्ड ऑप्शन है टू हैव टायर्ड टू डू समथिंग, टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, किसी डिफ़िकल्ट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ को अपने हाथों में ले लेना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। आउट ऑफ प्रिंट बुक्स वगैरह के लिए, मैगजीन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अवेलेबल ना हो उसको बोलते हैं, बुक या मैगजीन, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रिंट। जो सेकंड ऑप्शन है ए बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रिंट। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई एम हैविंग टू टू मच फन। आई एम हैविंग टू मच फन क्या होता है? टू की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम हैविंग टू मच फन। फर्स्ट ऑप्शन आई एम हैविंग टू मच फोन है। आई एम हैड हो नहीं सकता, आई एम हैज़ हो नहीं सकता, एम तो बाहर ही दे रखा है, तो हमें हैविंग ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। वट वुड द कैवलरी डूइंग आउट हेयर? वट वुड द कैवलरी डूइंग, देखो वुड लगा है, अगर वुड के साथ डूइंग लगाना है तो बी आना चाहिए। तो व्हाट वुड द कैवलरी बी डूइंग आउट हेयर हो सकता है ये ऑप्शन। अगला देखो, व्हाट वुड द कैवलरी बी डन हेयर, डन आउट हेयर। डन हो नहीं सकता बिकॉज पैसिव यूज़ होता है तब आता है वुड बी डन, तो पैसिव की तो बात ही नहीं हो रही। कैवलरी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, जो घुड़सवार होते हैं सोल्जर्स, उनको बोलते हैं कैवलरी। तो कह रहे हैं कैवलरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब हॉर्स बैक पे सोल्जर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाट वुड द कैवलरी डन नहीं हो सकता, डन थर्ड फॉर्म होगी, वुड के बाद तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट वुड द कैवलरी बी डूइंग आउट हेयर। अगला देखो, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। सेम टू सेम, हिंदी में एक वर्ड होता है लफ्ज ब लफ्ज, शब्द ब शब्द, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन वर्बेटिम। वही इस क्वेश्चन का आंसर है। वर्बेटिम का मतलब होता है जो सामने वाले ने कहा एज इट इज़ आपने बोल दिया, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। ऑफ बीट जो वर्ड होता है ये तो होता है अनयूजुअल। डाइवर्जेंट जो वर्ड होता है ये होता है डिफरेंट। और कॉन्ट्रारी हो जाता है ऑपोजिट, ठीक है ना। तो वर्बेटिम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आगे कह रहा है ए पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। कह रहा है एक ऐसा पर्सन जो क्वेश्चन करे या डाउट करे जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस हैं उनको, ठीक है। इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। फर्स्ट ऑप्शन है एडहेरेंट। एडहेरेंट तो होता है जो
सपोर्टर होता है, जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस होते हैं, जो नॉर्मल बिलीव्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, एडहेरेंट उनको फॉलो करता है, तो ये नहीं हो सकता। इन्हें पूछा डाउट करे, सेकंड ऑप्शन स्केप्टिक। स्केप्टिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्केप्टिक होता है जो चीज़ों के ऊपर शक करता है। जिलेट जो वर्ड है ये तो होता है कट्टर सपोर्टर हो किसी चीज़ का, और डिसिपल हो जाता है शिष्य। तो हमारा जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है। हमें करेक्टली स्पेल्ड स्पेलिंग बतानी है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन टेस्ट आ रहे थे उन सब में हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, लेकिन आज वाले में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डिदरिंग वर्ड है, डिदर होता है वर्ड। डिदर का मतलब होता है कि मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इधर उधर जा रहे हो, डिदर हो रहे हो, ठीक है ना, अनएबल टू टेक डिसीजन। थर्ड ऑप्शन जो है ना डिदरिंग, वो इस क्वेश्चन की राइट स्पेलिंग है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव थ्रोटल्ड। थ्रोटल्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मतलब किसी का ना गला दबा देना। थ्रोटल मतलब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम सक्सीडिंग, उसको बोलते हैं थ्रोटल्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन है TTLED, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो PQRS। आज वाले PQRS बहुत इजी थे। कह रहे चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम एंड आर एंथुजियास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन प्लेस एंड रिफ्लेक्ट देयर लाइफ्स। ये क्या, ये तो सीधा ही आंसर है XYZ। देखो चिल्ड्रन आर सेंसिटिव, चिल्ड्रन जो है वो सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के लिए, टू व्हाट, सेंसिटिव टू यूज होता है सेंसिटिव टू व्हाट हैपन्स अराउंड देम। एंड आर प्लेज, जेड ऑप्शन हो नहीं सकता था, एंड आर एंथुजियास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन प्लेस एंड रिफ्लेक्ट देयर लाइफ्स। तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत सिंपल सा था। XYZ सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है, यही आंसर है। अगला देखो, कह रहा है बट दिस डजेंट मीन फिनोमिना टू बॉडी इज ए मीनिंगलेस एक्सप्रेशन दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल फिनोमिना टू द बॉडी इज ए मीनिंगलेस। ये लो, ये भी बन गया। देखो देखो इनमें ये वाले जो होते हैं ना जिनमें एक ही सेंटेंस को तोड़ के दिया होता है, ये तो बहुत आसान होते हैं, बस जोड़ना ही तो होता है। कह रहा है बट दिस डजेंट मीन दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल फिनोमिना टू द बॉडी इज ए मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। यानी कि ZXY, ZXY देख लो कौन सा ऑप्शन है। ZXY है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, एक्टिव पैसिव बताना है। कह रहे द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस। जो ट्रैवल एजेंट है वो सारी रिजर्वेशंस कर रहा है। तो ऑल द रिजर्वेशंस आर बीइंग मेड बाय द ट्रैवल एजेंट, कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑल द रिजर्वेशन इज मेड नहीं हो सकता, विल बी मेड नहीं हो सकता। ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द ट्रैवल एजेंट, ऑल द रिजर्विंग इज मेड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शंस के थ्रू जाओ तो बहुत ही, आज वाला तो टेस्ट मतलब हद से ज़्यादा इजी टेस्ट था। देखो, ही सेड टू द डेंटिस्ट आई हैव ए टूथेक। उसने डेंटिस्ट से कहा कि मेरे दांत में दर्द है। ही टोल्ड द डेंटिस्ट दैट आई हैव ए टूथेक। ही टोल्ड द डेंटिस्ट दैट he had gotten a toothache. He told the dentist that he had a toothache. Simple. Third option is the right answer. बाकी तो ऑप्शंस में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है ही। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं। देखो, कह रहे द त्रिकोण आसना और ट्रायंगल पोज। त्रिकोण आसना, त्रिकोण आसन मतलब, और ट्रायंगल पोज इंग्लिश में नाम दे रहा है। स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी। स्टिमुलेट का मतलब होता है एनकरेज करना, ठीक है ना। तो कह रहे त्रिकोण आसन जो होता है या ट्रायंगल पोज जो होता है वो बॉडी के सारे फंक्शंस, पूरी बॉडी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है। एंड डैश ए लेटरल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन, और एक लेटरल यानी कि साइड स्ट्रेच देता है स्पाइन को। इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एंड एनजाइटी, मतलब ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एनजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रैक्टिस दिस आसना एवरी डे एंड यू विल डैश स्ट्रेंथ इन द एंकल्स, थाइज, नीज, हिप्स, काव्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। देखो जो काव्स होती है ना, हिंदी में हम वो बोलते हैं ना पिंडी, उसको बोलते हैं काव्स। जो नी के नीचे, घुटने के नीचे वाला जो बैक साइड वाला ऑप्शन, जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं काव्स।
और हैमस्ट्रिंग्स होती हैं जो आपके लाइक नी के बिल्कुल बैक का जो एरिया होता है। तो कह रहा है प्रैक्टिस दिस आसना एवरी डे, रोज इसको आसन को करो एंड यू विल डैश स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कुछ ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए। इन द एंकल्स, थाइज, नीज, हिप्स, मतलब बॉडी के नीचे वाले सब पार्ट्स में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑल स्टैंडिंग पोजेज डैश द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर होता है जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है। तो जितने भी स्टैंडिंग पोज होते हैं वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को डैश करते हैं। सो द मोर यू डू इट द डैश योर स्टेमिना विल बिकम, द मोर यू डू इट द मोर योर स्टेमिना विल बिकम, कुछ ऐसा ही ऑप्शन चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। द के बाद कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ये तो फ्रेज होता है, सिंपल ग्रामर का टेस्ट था ये तो। द एम इज़ नेवर टू ओवर डू इट, एम बस यही है कि कभी ज़्यादा मत करो, हद से ज़्यादा, बट टू एंगेज रेगुलरली डैश दैट यू गेट स्ट्रोंगर एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम। ठीक है, इजी सा लग रहा है मुझे तो, ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं हम। कह रहे हैं द त्रिकोण आसना और ट्रायंगल पोज स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी एंड डैश ए लेटरल स्ट्रेच एंड गिवन ए लेटरल स्ट्रेच गेव ए टू गिव या गिव्स। अरे बताओ, ये तो ग्रामर का टेस्ट था, सीधा सीधा टेंस देखना था। पहले क्या यूज़ कर रहा है, कह रहा है ट्रायंगल पोज स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी एंड गिव्स लेटरल स्ट्रेच टू द स्पाइन, इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, सारा ही वो चल रहा है ना प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए था। इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एंड एनजाइटी, प्रैक्टिस दिस आसना एवरी डे एंड यू विल डैश स्ट्रेंथ इन एंकल्स, यू विल गेनिंग, भाई विल आ गया तो विल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एक ही ऑप्शन, यू विल गेन, बहुत इजी है ये तो। यू विल गेन स्ट्रेंथ इन द एंकल्स, थाइज, knees, hips, calves, and hamstrings. All standing poses dash the cardiovascular system. All standing poses build the cardiovascular system, build, building या to build, प्रेजेंट चल रहा है सारा, बिल्ड, बड़ा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते जाना है और कुछ नहीं करना। ऑल स्टैंडिंग पोजेज बिल्ड द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, yes, so the more you do it the dash your stamina will become, the best your stamina will become, better, good, too good, तो the more you do it the better your stamina will become, तो the better आएगा यहाँ पे। अगला देखो, the aim is never to overdo it but to engage regularly dash that you get stronger and more stable, कह रहा है द एम इज नेवर टू ओवरडू इट बट टू एंगेज रेगुलरली डैश दैट सो दैट यू गेट स्ट्रोंगर एंड मोर स्टेबल, बस बड़ा सिंपल सा था, मोर स्टेबल ओवर टाइम, तो सो दैट यू गेट, ताकि आप बहुत इजीली स्ट्रोंगर हो सको, स्टेबल हो सको ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। तो ओवरऑल आज वाला जो टेस्ट था ना बहुत इजी था, मतलब क्लोज टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी था, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहा था बार बार, PQRS भी बहुत इजी थे, तो ओवरऑल आज के टेस्ट में बहुत इजीली 40+ स्कोर किया जा सकता था। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।